हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आप लोग का जो है अगर आप लोग को अगर एएनएम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या फिर क्लास चाहिए, वो क्लास जो है थ्योरी का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, ठीक है, कोई भी क्लास चाहिए तो आप लोग को जो है क्लास हो या पीडीएफ हो, सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को जो है चंदन सर का मैं नंबर दे रही हूँ 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है यहाँ पे फास्ट इंफॉर्मेशन ऐप का। ठीक है, फास्ट इंफॉर्मेशन ऐप जो है आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जा कर के फास्ट इंफॉर्मेशन लिखिएगा तो आप लोग को जो है वो ऐप आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट उस लिंक पे टच करके और आप लोग जो है डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में जो है सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा, चाहे वो एएनएम का थ्योरी हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, सारा कुछ पीडीएफ जो है ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आ रहा है ऐप को डाउनलोड करने में, पीडीएफ लेने में, तो ये चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए। आप लोग का सारा जो है यहाँ पे सारा सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। जितना भी दिक्कत है वो जो है यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे हेल्प हेल्प करने की आप लोग को पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये नंबर आप लोग जो है देख लीजिए, इस पे जो है कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी तो। क्योंकि देखिए आप लोग को अब तो कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप लोग पहले से जो है धीरे धीरे जो है प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप लोग का जो है उस टाइम तक सारी प्रिपरेशन जो है हो सके। ठीक है, अगर आप लोग को जो है एक सीट पक्का करना है, अगर नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है पीडीएफ को परचेज कर लीजिए, पढ़िए। ठीक है, बाकी आप लोग को क्लास तो करवाया जाएगा ही। उस जो है देखिए ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उसमें आप लोग को क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी टाइप का है, सारा टाइप का आप लोग को उसमें क्लास मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी उसमें दिक्कत आ रहा है तो चंदन सर का नंबर अभी जो मैं बताया उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी साथ ही में जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पिछला जो है बीटीएस एग्ज़ाम लिया था, या फिर जितना कंटेक्ट पे पिछले बार जो है एग्ज़ाम हुआ था, सारा क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया। इसलिए आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप लोग खुद भी देख पाइएगा कि कैसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, और आप लोग को किस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, कंपटीशन कहाँ जा चुका है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ताकि आप लोग कट ऑफ को पार कर पाइएगा। ठीक है, कट ऑफ पार करना यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत है, क्योंकि देखिए परमानेंट अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोग को जो है निगेटिव मार्किंग रहता है। तो निगेटिव मार्किंग कितना रहता है, 1/4। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है, तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग को याद रहेगा उसी को टिक करना है। नहीं तो 4 नंबर, अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर जो आपके सही वाले में से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो 1/4 निगेटिव बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी रखिए, क्योंकि बीटीएस एग्ज़ाम लेगी तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, प्लस में आप लोग का उसमें जो है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लगी। ठीक है, एग्ज़ाम होगा सारा कुछ, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, आज उसके आगे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम लोग जो है 18 नंबर तक कर लिए थे। आज 19 नंबर हम लोग को क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब प्रसव की प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था की अवधि सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो तब इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग को पता है कि जो लेबर है ना उसका जो है 4 स्टेज होता है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो जो प्रथम और द्वितीय अवस्था होता है, स्टेज होता है, तो प्रीमी में और मल्टी में अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टी हो या फिर प्रीमी हो, अगर 2 घंटे से भी कम में अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है ख़त्म हो जाए, यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में फुल डायलेटेशन होता है और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बेबी डिलीवर। और यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है, बेबी डिलीवर। और थर्ड में होता है कि प्लेसेंटा आउट होता है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज होता है वो यहाँ पे ये देख रेख के लिए रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन के लिए, माँ और बच्चे जो है स्वस्थ रहे इसके लिए। और इसको जो है मिनिमम जो है 4 घंटे तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो उसको हम लोग जो है फोर्थ स्टेज बोलते हैं। तो अगर प्रथम स्टेज और द्वितीय स्टेज में 2 घंटे से भी अगर कम टाइम लगे तो उसे हम लोग कौन सा लेबर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे है कि प्री टर्म लेबर, प्रीसिपिटेट लेबर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है प्री मैच्योर लेबर, और यहाँ पर डी है पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, तो प्री लेबर और पोस्ट टर्म लेबर आप सभी को पता होगा कि क्या है इसका, क्योंकि आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी प्रीसिपिटेड लेबर बोलते हैं। ठीक है, प्रीसिपिटेटेड लेबर बोलते हैं। प्री टर्म लेबर और पोस्ट टर्म किसे बोलते हैं, अगर बेबी डिलीवर जो है 47 वीक से पहले हो जाए। ठीक है, 47 वीक से पहले हो जाए बेबी डिलीवर, तो उसे प्री टर्म लेबर बोलते हैं। अगर बेबी डिलीवर जो है यहाँ पे 42 सप्ताह से ऊपर हो, ठीक है, 42 सप्ताह से अगर ज़्यादा हो गया है तब बेबी का डिलीवरी हो रहा है, तब उसे हम लोग पोस्ट टर्म लेबर बोलते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 19 नंबर, अब हम लोग को 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो कि सामान्यतः योनि वनस्पति का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति से कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो कि योनि से यानी कि वजाइना से रिलेटेड है, लेकिन नवजात में मेनिंजाइटिस कारित कर सकता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, इसीलिए इसका आंसर सभी लोग 20 नंबर का यहाँ पे आंसर देंगे कमेंट में। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ाया गया था। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन अब आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रसव के शुरुआत के बाद किसी भी समय, परंतु सर्विक्स के फैलाव से पहले झिल्ली का फट जाना क्या कहलाता है, यानी कि अभी जो है डायलिटेशन उसका जो है नहीं हुआ है। ठीक है, सर्विक्स का फैलाव जो है नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन जो है फट गया। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है अर्ली रप्चर, ऑप्शन बी है प्री मैच्योर रप्चर, ऑप्शन सी है लेट रप्चर, ऑप्शन डी है पोस्ट मैच्योर रप्चर। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन में ही है कि प्रसव के शुरुआत के बाद, लेकिन सर्विस के फैलाव के पहले। ठीक है, सर्विस के फैलाव के पहले अगर रप्चर हो जाए तो उसे अर्ली रप्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव के शुरुआत से पहले झिल्लियों का रप्चर हो जाना, यहाँ पे अभी जस्ट जो है यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जो है छोड़ देते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आंतरिक घुमाव के दौरान गर्दन की अंटियोस्टिन क्या बना रहना कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर का प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइमेस्टर जो है 3 होता है, आप सभी को पता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी जो ट्राइमेस्टर होती है उसका सिम्टम पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एमोनोरिया, ऑप्शन बी है यहाँ पे क्विकनिंग, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया है वॉमिटिंग, ऑप्शन डी है एनोरेक्सिया। तो क्विकनिंग यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्विकनिंग क्या होता है, जब बच्चा जो है फर्स्ट टाइम जो है मूवमेंट करता है, लात मारता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्विकनिंग बोलते हैं। यानी कि जब फर्स्ट टाइम जो है उसका जो मूवमेंट हम लोग फील कर सकते हैं उसे हम लोग क्विकनिंग बोलते हैं। तो बच्चा मूवमेंट कब करने लगता है, दूसरी ट्राइमेस्टर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि क्विकनिंग कब स्टार्ट हो जाती है, तो दूसरे ट्राइमेस्टर से क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ को फील होने लगता है, बच्चा जो मूवमेंट करता है, ठीक है, गति करता है, हाथ पैर इधर से उधर मारता है, तो ये कब से महसूस करती है, दूसरी ट्राइमेस्टर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फीटस की सुरक्षा के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है डिसिडुआ, ऑप्शन बी है एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी है कार्पस ल्यूटेम, ऑप्शन डी है योक्सेक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही जो फीटस होता है वो होता है, ये ऐसे मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और इसी में जो है बच्चा यहाँ पे रहता है, यानी कि फीटस रहता है। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को यहाँ पे चोट लगने से बचाता है। क्योंकि देखिए क्या होगा, और ये जो है इसको डेवलपमेंट में भी जो है हेल्प करता है। क्योंकि देखिए जब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं रहेगा तो ये मेम्ब्रेन क्या होगा कि मेम्ब्रेन इससे चिपका रहेगा। ठीक है, तो इसका वृद्धि और विकास भी नहीं होगा, क्योंकि इसको फैलने का इसमें जो है जगह ही नहीं मिलेगा, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। और अगर इसमें फ्लूइड नहीं भरा रहेगा तो बाहर से इसको चोट जो भी होगा ना, तो इसको चोट लग सकता है। तो इसीलिए ये सुरक्षा जो है प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, साथ में इसमें इम्यूनिटी जो है भरा रहता है, तो उससे भी ये हेल्प करता है। तो इम्यूनिटी फ्लूइड जो है फिटस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्पस ल्यूटियम विकसित होती है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम किस में होता है, ओवरी में, अंडाशय में। ठीक है, इसी कार्पस ल्यूटियम से ही जो है एग रिलीज होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है नेफ्रोएस्टोम, ऑप्शन बी है ऊसाइट, ऑप्शन डी है ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल से बनता है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और इसी कार्पस ल्यूटियम में रहता है एक, यही कार्पस ल्यूटियम जब टूटता है, जब एग मेच्योर हो जाता है ना, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है टूट जाता है, और फिर जो है वो एग जो है ओवरी यानी कि अंडाशय से जो है अंड निकलता है, तो उसे हम लोग अंडोत्सर्ग या फिर ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी ग्राफियन फॉलिकल्स में बहुत सारे कार्पस ल्यूटियम होता है, और इस कार्पस ल्यूटियम में रहता है एग, और एग जब मेच्योर हो जाता है ना, तो ये कार्पस ल्यूटियम टूटता है, तो एग जो है बाहर ओवरी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, 28 दिन का इसको पूरा साइकिल लग जाता है। देखिए, अगर ये सारा पीडीएफ आप लोग को अगर चाहिए, अगर लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है, या फिर टेस्ट के लिए, तो आप लोग को जो है ये सारा कुछ जो है ऐप पे मिल जाएगा। ऐप आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से भी। फास्ट इंफॉर्मेशन जो है जैसे ही लिखिएगा
तो आप लोग को फर्स्ट में ही यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे चंदन सर का नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आप लोग देखिए कैसे तैयारी करना है, पहले से तैयारी तो आप लोग को करना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो अगर आप लोग नौकरी चाहते हैं कि हो नौकरी करे, तो आप लोग को जो है पहले से मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है। और एक बार वैकेंसी आती है तो फिर आप लोग को पता ही है, फिर आप लोग को कितना साल तक वेट करना पड़ेगा। फिर जो है वैकेंसी फंस जाती है तो फिर और भी दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी में रहिए, आप लोग का ज़रूर नौकरी होगा। अगर आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तैयारी आप लोग का अच्छा रहेगा, तो कोई नहीं रोक सकता है। चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस नंबर पे आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग टाइप की फीमेल है, तो किसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे रक्त की कमी देखा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बहुप्रसवा महिला यानी कि जो है मल्टी ग्रेविडा को बोला जा रहा है। ऑप्शन बी है बच्चा धारक महिलाएं। ऑप्शन सी है निम्न आय समूह की महिलाएं। ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उन्हें तो जो है ब्लड की कमी होती ही है, इसलिए उन्हें जो है 3 महीने के बाद जो है इनको आयरन की जो सप्लीमेंट होती है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद इनको जो है आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है, इसलिए इनको आयरन की गोली दिया जाता है। और जो मल्टीपेरा होती है, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा वो एनीमिक होती है, चाहे उनका एज ज़्यादा हो 35+ हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है 18 वर्ष से कम हो, यानी कि निम्न आयु की महिलाएं हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है खतरा रहता है, ठीक है। एनीमिया हो जाता है बीमारी अगर रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा एज की जो महिलाएं होती है या फिर निम्न महिलाएं होती है, निम्न वर्ग की महिलाएं, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है ये देखा जा सकता है। इसमें अगर निम्न आयु की महिलाएं यहाँ पे देखिए आय नहीं होगा, यहाँ पे आयु होगा, ठीक है, यानी कि एज। तो उनमें क्या होता है कि ये तो पहले जो है सबसे पहले इनको जो ये एनेमिक होती ही होती है, निम्न आयु की महिलाएं अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो वो एनेमिक होगी, ठीक है। और साथ ही में इनको जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होता है, ठीक है, बहुत सारा जो है यहाँ पे लो बीपी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, इनको पीपीएच होने का भी खतरा रहता है, और जो बच्चा होता है वो भी प्री मैच्योर का भी उसको जो है ज़्यादा चांस रहता है कि बेबी प्री मैच्योर होता है, लो बर्थ बेबी जन्म लेता है, बहुत सारा बच्चा में भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, और माँ में भी तो आता ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीवा धब्बा को लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है काम में लाया जाता है। ग्रीवा धब्बा ये क्वेश्चन जो है ये लगता है इसको छोड़ते हैं। 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गर्भधारण के 7 सप्ताह बाद गर्भधारण के उत्पाद को क्या कहते हैं, ठीक है।
देखिए, जैसे ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो है जैसे-जैसे ये होता है उसके बाद उसका नाम जो है बदलते जाता है। तो 7 सप्ताह के बाद जो है जो गर्भ धारण अगर कर ली है तो उसके अंदर जो भी है, ठीक है, उत्पाद, प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है युग्मनज, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन डी है यहाँ पे नवजात। तो यहाँ पे देखिए भ्रूण जो है हम लोग बोलेंगे उसको 7 सप्ताह के बाद हम लोग जो है भ्रूण बोलते हैं, ठीक है? और 7 महीने के बाद उसको गर्भस्थ शिशु बोलते हैं। जो युग्मनज होता है ना, यहाँ पे 7 सप्ताह के पहले जो है हम लोग उसको युग्मनज बोलते हैं। और नवजात जो जन्म लेता है, ठीक है, 28 दिन तक यहाँ पे हम लोग नवजात बोलते हैं, यानी कि नियोनेटल बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर। शुक्राणु यानी कि स्पर्म को अंडे की झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग है, ठीक है। शुक्राणु का अंडे की झिल्ली के यानी कि शुक्राणु का कौन सा भाग जो है, कौन सा जो पार्ट होता है, वो यहाँ पे अंडे की झिल्ली को यानी कि एग को जो है ये करता है, भेदता है, यानी कि छेद करता है, ठीक है, और अंदर जाता है, ठीक है। तो शुक्राणु का ऐसा कौन सा भाग होता है जो भेदने का काम करता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एलोसोम, ऑप्शन बी है टेल, ऑप्शन सी ऑटोजोम, ऑप्शन डी है यहाँ पे एक्रोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पर्म जो है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का, और ये ऐसे पूंछ टाइप का रहता है, ठीक है, पूंछ टाइप का। तो ये आगे वाला ये भाग होता है ना, इसी से शुक्राणु जो है अंड के झिल्ली को भेदता है, उसको हम लोग एग्रोजोम बोलते हैं, ठीक है, एग्रोजोम। यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ कहलाती है। देखिए किसी किसी को देखिएगा आप जो है किसी किसी को क्या, अधिकतर फीमेल को जो है, अब देखिए क्या होता है कि उधर क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच होता है, यानी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो फैलेगा तो क्या होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाने के कारण जो है यहाँ पे लाइन लाइन टाइप का जो है देखिएगा दिखने लगता है ऐसे। इसको उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है गर्भावस्था नकाब, ऑप्शन बी है लीनिया नाइग्रा, ऑप्शन यहाँ पे सी है ट्राइग्रेविडम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ट्राइग्रेविडम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निचले भाग में बोला जा रहा है इसीलिए, ठीक है, ट्राइग्रेविडम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान गालों, सिरों या आँखों के चारों ओर होने वाले अत्यधिक रंजकता को कहते हैं, ठीक है। किसी किसी को यहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पिगमेंटेड हो जाएगा या फिर रेडनेस टाइप का हो जाता है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है क्लोएज्मा ग्रेविडरम, ऑप्शन बी है लीनिया नाइग्रा, ऑप्शन सी है एस्ट्रे ग्रेविडम, ऑप्शन डी है मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लोएज्मा ग्रेविडरम बोलते हैं उसको, ठीक है। गाल और सिर पे, नाक पे, आँख पे, ठीक है, थोड़ा रेडनेस टाइप का हो जाता है, ठीक है, पिगमेंटेड टाइप का, ठीक है। तो उसे हम लोग क्लोएज्मा ग्रेविडरम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है? 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या कर रहा है कि गर्भनाल में क्या होते हैं, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे नाभि, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है डिस्कवर
प्रेलिजेरस, ऑप्शन यहाँ पे डी है अपरा प्रोसित, धमनी और सीरा। तो इसमें क्या होगा, धमनी ही सीरा होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आभा। ठीक है, आभा। दो आर्टरी आ से हो जाएगा, यहाँ पे ए होता है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कितना आर्टरी और कितना वेन होता है। ठीक है, कितना आर्टरी और कितना वेन होता है गर्भनाल में। तो ए से याद रखिएगा आर्टरी, यानी कि दो आर्टरी, और बी से एक होता है वेन। दो आर्टरी और एक वेन होता है, याद रखिएगा गर्भनाल में। बाकी आप लोग को ये जितना भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, ये सारा जो है यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन के बारे में यहाँ पे आएगा। तो सारा धीरे धीरे आप लोग का जो है यहाँ पे क्लियर होते जाएगा। देखिए, सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, इसीलिए। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में भी यहाँ पे पूछ सकते हैं क्या चीज़ का आप लोग को क्लास चाहिए। बाकी ये मिडवाइफरी का भी जो है सेट है, सारा जो है चैप्टर से यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को। आप लोग को किस अगर टॉपिक पे भी चाहिए वीडियो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उस पर वीडियो मिल जाएगा। या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आप लोग का जो है अगर आप लोग को अगर एएनएम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या फिर क्लास चाहिए, वो क्लास जो है थ्योरी का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, ठीक है, कोई भी क्लास चाहिए तो आप लोग को जो है क्लास हो या पीडीएफ हो, सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को जो है चंदन सर का मैं नंबर दे रही हूँ, 8789694229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है यहाँ पे फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप का। ठीक है, फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप जो है आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जा कर के फास्ट इन्फॉर्मेशन लिखिएगा तो आप लोग को जो है वो ऐप आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट उस लिंक पे टच करके और आप लोग जो है डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में जो है सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा, चाहे वो एएनएम का थ्योरी हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, सारा कुछ पीडीएफ जो है ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आ रहा है ऐप को डाउनलोड करने में, पीडीएफ लेने में, तो ये चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए। आप लोग का सारा जो है यहाँ पे सारा सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। जितना भी दिक्कत है वो जो है यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे हेल्प करने की आप लोग को पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये नंबर आप लोग जो है देख लीजिए, इस पे जो है कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी तो। क्योंकि देखिए, आप लोग को अब तो कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप लोग पहले से जो है धीरे धीरे जो है प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप लोग का जो है उस टाइम तक सारी प्रिपरेशन जो है हो सके। ठीक है, अगर आप लोग को जो है एक सीट पक्का करना है, अगर नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है पीडीएफ को परचेज कर लीजिए, पढ़िए। ठीक है, बाकी आप लोग को क्लास तो करवाया जाएगा ही। उस जो है देखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उसमें आप लोग को क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी टाइप का है, सारा टाइप का आप लोग को उसमें क्लास मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी उसमें दिक्कत आ रहा है तो चंदन सर का नंबर अभी जो मैं बताया उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी साथ ही में जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं।
देखिए इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पिछला जो है बीटीएस एग्ज़ाम लिया था या फिर जितना कंटेक्ट पे पिछले बार जो है एग्ज़ाम हुआ था, सारा क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया। इसलिए आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप लोग खुद भी देख पाइएगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है और आप लोग को किस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, कंपटीशन कहाँ जा चुका है, ठीक है? किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ताकि आप लोग कट ऑफ को पार कर पाइएगा, ठीक है? कट ऑफ पार करना यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत है, क्योंकि देखिए परमानेंट अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोग को जो है निगेटिव मार्किंग रहता है। तो निगेटिव मार्किंग कितना रहता है? 1/4। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है, तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग को याद रहेगा उसी को टिक करना है। नहीं तो 4 नंबर, अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर जो आपके सही वाले में से काट लिया जाएगा, ठीक है? तो 1/4 निगेटिव बहुत होता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी रखिए, क्योंकि बीटीएस एग्ज़ाम लेगी तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है? प्लस में आप लोग का उसमें जो है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी, ठीक है? एग्ज़ाम होगा सारा कुछ, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।